Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of guarantee, that is including and excluding. अब ये कैसे है, ABC दो पार्टनर है, ABC तीन पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है. इन तीनों की कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%. सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है 3000 पर मंथ. सी की कमीशन है 12000. ए को हम गारंटी दे रहे हैं 25000 की, एक्सक्लूडिंग आईओसी. एक्सक्लूडिंग को आप अंडरलाइन कर लो, इसको सर्कल लगा लो और क्रॉस कर दो. अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है यानी कि इसको इग्नोर करना है, कंसीडर नहीं करना. बी को गारंटी है 55000 की बट इंक्लूडिंग आईओसी. अगर इंक्लूडिंग है तो उसे अंडरलाइन कर लो, टिक लगा लो कि इसे कंसीडर करना है. एक्सक्लूडिंग सैलरी है उस पर क्रॉस कर दो कि नहीं देखना. कोई भी डेफिशिएंसी आएगी सी मेट करेगा. प्रॉफिट है 2,16,000. क्वेश्चन करेंगे कैसे, अब देखो ध्यान से. 2,16,000 है, आईओसी तीनों का डाल दो. 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख पे 5% लगा के 40, 30, 20 आ गया. बी की सैलरी पर मंथ थी, पर मंथ डाल दी. सी की कमीशन 12,000 थी, 12,000 डाल दी. अब 2,16,000 में से ये सारे खर्चे माइनस करो. देखो 40, 30, 20 ये तीनों आईओसी के थे, ये सैलरी थी, ये कमीशन थी. तीनों माइनस कर दिए, ठीक है, सब माइनस कर दिया. चाहे क्वेश्चन में कहा हो माइनस करने को चाहे ना, तो आपने हमेशा करने ही है माइनस. जो रिमेनिंग प्रॉफिट था दैट इज 78,000. अब तीनों पार्टनर को बांट दो उनकी रेशो में. 5:3:2 रेशो थी. 39, 23, 15,600. अब यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था, जैसे आप सिंपल गारंटी में करते हो. अब ध्यान से देखो, ए को गारंटी थी 25,000 की, इसके हिस्से तो 39 आ गया. प्रॉफिट ज्यादा आ गया, इसकी तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, इसका बाहर निकाल दो 39. बी के हिस्से आया 23,400. अब इसको गारंटी कितने की थी, ध्यान से देखना. इंक्लूडिंग आईओसी गारंटी थी. इंक्लूडिंग वर्ड लिखा, मैंने बोला ना आपको कंसीडर करना है. अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30. जो हिस्सा था ना उसमें इसको प्लस कर दो उसके आईओसी को. ये बन गई 53,400. गारंटी अमाउंट था उसका 50,000. ये देखो ऊपर 55,000 उसका गारंटी अमाउंट था. अब उसमें से 53,400 माइनस करा, 1,600 की डेफिशिएंसी आ गई. ये कौन बॉर्न करेगा, सी में से माइनस कर दो. अब उसका क्या आ जाएगा 14,000. बी की डेफिशिएंसी मेट है, उसे मिलेगा 1,600. सी की है 15,600. डेफिशिएंसी बॉर्न माइनस होती है, ठीक है, इसकी बाहर आ जाएगी 14,000. अब उसका कितना आएगा, 23,400 में से माइनस कर दो 21,800. 21,800. देखो ध्यान से 21,800. मैं आपको रिपीट कर दूं, मैं आपको पॉइंट क्या समझाना चाहती थी, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का. अगर इंक्लूडिंग लिखा है तो कंसीडर करना है, एक्सक्लूडिंग लिखा है तो इग्नोर करना है. एक्सक्लूडिंग लिखा है तो इग्नोर करना है. एक्सक्लूडिंग आपने इग्नोर करना होता है, इंक्लूडिंग आपने कंसीडर करना होता है. बी का आपका इंक्लूडिंग था, आपने जैसे सिंपल क्वेश्चन किया 78,000 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, अपना अपना शेयर दिया. 39, 23,400, 15,600. बी को इंक्लूडिंग आईओसी गारंटी थी, 30,000 उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दो. ऐड हो गया, ये टोटल बन गया प्रॉफिट उसका. पर उसको गारंटी थी 55 की, 1,600 डेफिशिएंसी आ गई. ये मेट करेगा ओनली सी में से माइनस, इसमें प्लस. अब एक बात और ध्यान रखना कि जब भी ये क्वेश्चन करो दोबारा 30,000 नीचे नहीं लिखना. बी का सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखना है और डेफिशिएंसी लिखनी है. ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें मैंने लिखी हैं.
इंक्लूडिंग कंसीडर करना है, एक्सक्लूडिंग इग्नोर करना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। बस जब यहाँ पे लिखना है तो बी का शेयर ही लिखना है और डेफिशिएंसी मेट ही लिखनी है, दोबारा 30,000 नहीं लिखना, वो हम ऑलरेडी अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।